Hello everyone. So today we will discuss five economical aspects which will help you in daily life. There's no such thing as free parking. ठीक है. अब पार्किंग के लिए फ़ी देना किसको पसंद है? आपको पसंद है क्या? अगर है तो कमेंट करिए, मुझे बताइए. जैसे मैक्सिमम कोई को पसंद नहीं है पार्किंग के लिए फ़ी देना, और इसके चलते हम लोग गाड़ी रोड साइड ही लगाते हैं. ठीक है. और जगह नहीं मिलने पर हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ लगाएं. ठीक है. तो ये डिस्कम्फर्ट पैदा कर देता है हम लोग को माइंड में. ठीक है. पर ये जो मॉल्स रहते हैं, बड़े बड़े मॉल्स रहते हैं, वो पार्किंग फ्री क्यों रखते हैं? और क्या ये सच में फ्री रहता है? आप कुछ नहीं देते हैं मॉल को. आप देते हैं, क्या देते हैं? आप देते हैं लॉयल्टी. आपका कन्वीनियंस जो है आप सेल्स में बढ़ाते हैं. उनका सेल्स, कंपनी का सेल्स बढ़ता है मॉल का आपके चलते. कैसे? ठीक है. अगर हम सारे डिसीजंस मार्जिन्स पे लेते हैं, ठीक है, हम लोग को जहाँ हल्का सा भी फ़ायदा दिखता है हम लोग वहाँ जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग को सबसे बड़ा फ़ायदा कंफर्ट दिख रहा है. ठीक है. जो हम लोग को मॉल दे रहा है फ्री पार्किंग रख के, हम लोग को जाना है, बस गाड़ी रखना है और जाना है मॉल. ठीक है. किसी भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, रोड साइड में ढूंढना भी नहीं है, नहीं भटकना है. ठीक है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मॉल में, गाड़ी रख रहे हैं, जो जो भी लेना है मतलब शॉपिंग करके फिर आ रहे हैं, जो पार्किंग फ्री नहीं है. ठीक है. और ये इनडायरेक्टली सेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं. ठीक है. तो ये ऐसा मत सोचिए कि आप पार्किंग फ्री है. अगर आप इसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो लोग आते हैं आपके पास, आप उनसे ज़्यादा रूड मत होइए, आप उनको स्पेस दीजिए. ठीक है. तो वो उस इंसान को कंफर्ट फील करवाएगा. आप उसे कंफर्ट फील करवाइए, वो कंफर्ट फील करेगा तो आपके पास रहेंगे. आप अगर रियल लाइफ में इसको रिलेट करना चाहते हैं तो. ठीक है. तो सेकंड स्लाइड क्या है? द अदर साइड ऑफ नेगेटिव इन्वेस्टमेंट. चलिए ठीक है. अब ये इकोनॉमिक्स जो है, इसका देखने का नज़रिया अलग है. ये हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखता है. ठीक है. जो भी इकोनॉमिक्स है बड़े बड़े, वो चीज़ को इतना कॉम्प्लिसिटी के साथ देखते हैं कि उसमें न्यू न्यू थिंग निकाल देते हैं, न्यू लॉ निकाल देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, नेगेटिव इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है आपको पता है? नेगेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब लोन जैसे बोल सकते हैं. ठीक है. अगर एक इकनॉमी रिसेशन के टाइम में अगर वो इकनॉमी लोन लेती है वर्ल्ड बैंक से, चलिए ठीक है, तो फिर IMF से भी ले सकती है. अगर वो लोन लेती है, ठीक है, अगर उसको वो डायरेक्टली सारे पैसे जो है वो सारा पेंशन में, या फिर ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, विडो पेंशन, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन, ये सब में दे के अगर वो सारा पैसा खर्च कर दे, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो उसको ले, पैसा ले, इन्वेस्ट करे, न्यू फर्म्स में इन्वेस्ट करे ताकि न्यू जॉब्स क्रिएट हो, बिजनेस पॉलिसीज़ लगाए. ठीक है. ये ज़्यादा बेनिफिशियल है. ठीक है. अब ये कॉमन सा बात है कि बेनिफिशियल न्यू इन्वेस्टमेंट को अगर फर्म्स बनाने में ही है बेनिफिट हम लोग का. ठीक है. कैसे? ऐसे, अगर न्यू फर्म्स बनेंगे तो न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे. ठीक है. न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे तो हम लोग को पैसा तो मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो हल्का सा ख़त्म होगा, एटलीस्ट कुछ तो होगा. ठीक है. फिर उनसे इनकम जनरेट होगा, फिर वो खर्च होगा, तो इससे इकनॉमी वापस बैक हो सकती है. ठीक है. बैक टू ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है. पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारा पैसा लाए और सारा इन्वेस्ट कर दे, मतलब बिना किसी गरीब या फिर पेंशन होल्डर को दिए हुए. कुछ पैसे दे, ठीक है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है. अगर आप इससे रिलेट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? ठीक है. अगर आप लोन लेना चाहते हैं सिर्फ पर्सनल यूज़ करने के लिए, और आपको पता है ये कुछ इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम लोग नेगेटिव लोन्स बोल सकते हैं, जो इनकम जनरेट कर ही नहीं रहे हैं. आपको पता है ये इनकम जनरेट नहीं करेंगे. आप लिए, आप कार खरीद लिए लोन्स लेके, ठीक है, अब आप कार तो खरीद लिए, पर वो कार को आप बस घर में रखे हैं अपना पर्सनल यूज़ करने पर, वो इनकम जनरेट बिल्कुल नहीं हो रहा उससे. ठीक है. तो इस टाइप के लोन आप अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है. उसी जगह अगर आप लोन लेना चाहते हैं किसी भी बिज़नेस प्रपोज के लिए, दुकान खोलना चाहते हो, ये सब चीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है लोन का आपको यूज़ करना आना चाहिए. ठीक है. अगर आप ऐसे लोन लेके छोड़ देंगे तो फिर वो नेगेटिव में ही चल जाएगा, फिर आपका लॉस है वहाँ पे. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना है प्लस वो लोन अमाउंट भी देना है. ठीक है. तो अवॉइड करें ये. सो देयर इज़ नथिंग फ्री, एवरीथिंग हैज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यस, कुछ भी दुनिया में फ्री नहीं है. ठीक है. अब आप सोच रहे हो हवा फ्री है. नहीं, हवा फ्री नहीं है. लिटरली अगर हम लोग देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे तभी हवा आ रहा है. ठीक है. अगर वो हम लोग वापस नहीं देंगे तो फिर वो हवा भी नहीं जाएगा. ठीक है. बात तो ये फ़नी सा है, पर लेट इट बी. देयर इज़ नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग हैज़ इट ओन प्राइस. हर चीज़ का प्राइस है. हाँ, टाइम का भी प्राइस है आपके पास. ठीक है. अगर आप सोच रहे हैं
टाइम का कोई कीमत नहीं है। आपका फ्रेंड है, वो बोलता है मूवी टिकट का पैसा हम दे रहे, पर आप चलो मूवी देखने, और आप वो 3 घंटा जो आपको ट्यूशन जाना था या फिर स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, ये सब आप वेस्ट कर दिए, ठीक है। उसके जगह पे पढ़ाई हुआ है, पर वो लॉस हुआ। तो एक्चुअल में आप अपना टाइम लॉस किए, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्राइस। आपको चूज़ करना आना चाहिए कब आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, कब आपको टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत है। केयरलेस नहीं बन सकते, ठीक है। मोस्टली आप टाइम प्रेफर करिए, क्योंकि टाइम से ज़्यादा वैल्यूबल कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड बोलता है, चलिए ठीक है, आपका अगर फ्रेंड बोलता है कि मुझका पैसा मैं दे रहा हूँ, तुम बुक्स पढ़ लो, ये ठीक है, पर आप सोच समझ के टाइम को खर्चा करिए। डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। वाह, चॉकलेट। चॉकलेट तो आप सभी को पसंद है, शायद ही कोई होगा, पर इकोनॉमिक्स एक्सेप्शन लोगों के बात नहीं करता है, ये नॉर्मल लोगों के लिए है, पे डिपेंड है। तो हम लोग जैसे सभी को चॉकलेट पसंद है, तो कभी सोचा हम लोग डेली अगर 10 चॉकलेट खाएंगे तो क्या होगा? चलिए बताते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको 10 चॉकलेट दूंगा डेली, ठीक है, 1 मंथ के लिए। आप पहला 10 डेज़ तो आप मज़े से खाएंगे, ठीक है। हल्का हल्का कम होगा, पहला दिन सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा मज़ा कम कम करते करते पहला 10 डेज़ आप मज़े से खाएंगे, ठीक है। फिर बाकी 10 डेज़ क्या, बाकी 10 डेज़ आपका मज़ा धीरे धीरे कम होते रहेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप 10 चॉकलेट खाने में आपको मज़ा आता था, फिर अब एक ही चॉकलेट में आप थक जा रहे हैं या फिर नहीं खा पा रहे, आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर वो जैसे तैसे करके आप वो क्योंकि बोला गया आप खाएँ, ठीक है, 20 दिन तक खा लिया। तो 20 डेज़ के बाद क्या, 20 डेज़ के बाद आप 20 डेज़ के 20 डेज़ के बाद आपको नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है, अब आप ज़बरदस्ती खा रहे हैं, कोई फोर्सफुली आपको खिला रहा है, ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। और फिर ये जो टाइम पीरियड है, चलिए अब ठीक है, 3-4 दिन और खा लिया आप, उसके बाद 25 डेज़ तक आप पहुँच गए ज़बरदस्ती जैसे तैसे खाकर, ठीक है। उसके बाद 25 डेज़ बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि नॉर्मल जो पीपल है, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, उनका पूरा टेस्ट हट जाएगा चॉकलेट से, अब वो खाएंगे ही नहीं। अगर ट्राई करेंगे तो या तो उनका तबीयत ख़राब होगा या तो उल्टी हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये है इसका यहाँ पे ये फ़ायदा है कि हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग जितना यूज़ करते जाएंगे उसका उतना लगाव कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी पर्सन से मिलते हैं डेली, अगर हम लोग डेली उससे मिलने लगेंगे तो हो सकता है पहला 10 दिन तो मज़ा आया, उसके बाद फिर वो बोरिंग हो जाएगा, वो पर्सन भी बोरिंग हो जाएगा, हम खुद बोरिंग हो जाएंगे, हम लोग खुद मन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हर चीज़ में अप्लाई करेगा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो अगर आप किसी किसी इंसान या फिर किसी प्रोडक्ट मतलब किसी भी चीज़ से अगर यूज़ से बोर हो चुके हैं तो ये नॉर्मल है। शुड आई वरीड अबाउट ऑटोमेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी, क्या आपको चिंता करना चाहिए? अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट करिए, और क्यों चिंता कर रहे हैं ये कमेंट करिए ताकि मैं जान पाऊँ और फिर मैं उसका सलूशन बता पाऊँ, ठीक है। पर इन द इकोनॉमिक व्यू अगर देखा जाए तो ऑटोमेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बहुत अच्छी मतलब वे है जिससे हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कैसे? डाउट? चलिए बताते हैं। अभी आप फ़ोन पे ट्यूटोरियल वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर 10 साल पहले आप जाएँ तो ये चीज़ नहीं हो सकता था। किसी इंसान को डाउट होता था तो उसको ट्यूशन जाना पड़ता था या फिर वो अनसॉल्व डाउट ही रह जाता था, ठीक है। पर ये जो उसी टाइम अगर मान लीजिए कोई यूथ रहता, वो बोलता नहीं ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, इससे हम लोग का जॉब जा रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं आएगा, तो फिर अभी हम लोग का क्या दिक्कत, क्या हाल हुआ रहता, ठीक है। ये अभी है, तो इसलिए हम लोग आराम से बढ़ सक रहे हैं, पढ़ा सक रहे हैं, ठीक है। तो अब जॉब के बारे में, जॉब के लिए कैसे ये बेनिफिशियल है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर फैक्ट्री में मशीन्स लेबर हट के अगर मशीन्स आते हैं, ठीक है, तो कुछ मानते हैं कुछ लेबर्स तो फिर अपना जॉब लूज़ करेंगे, ठीक है, पर कुछ तो रहेंगे उसको चलाने के लिए, मशीन ऑपरेट करने के लिए, अपने आप तो चलेगा नहीं ना, ठीक है। यहाँ जॉब क्रिएट हो, फिर वो जो मशीन बन रहा है उसको जो बनाया जा रहा है जहाँ पे, वहाँ पे जॉब क्रिएट हुआ ना, ठीक है। फिर उसको अगर वो ख़राब हो जाएगा तो उसको बनाने के लिए वहाँ पे जॉब क्रिएट है, मतलब जॉब्स है। अगर हम लोग लिटरली देखा जाए तो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते कि इसका नेगेटिव साइड है, कुछ है नेगेटिव साइड, बात अलग है कि कुछ जॉब कम क्रिएट हो रहा है, पर इसका पॉजिटिव साइड ये भी है। और
अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपको क्या फ़ायदा है? आपको गुड्स बहुत सही मिलेगा, क्वालिटी वाइज बहुत सही गुड्स मिलेगा, ठीक है, फिनिश्ड गुड मिलेंगे और ड्यूरेबल रहेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए ह्यूमन मेड है, तो फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ह्यूमन मेड चीज़ ख़राब है, पर अगर मशीन से कंपेयर किया जाए तो मशीन ज़्यादा फिनिश्ड वे में बना सकते हैं गुड्स, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है। हम लोग को हर चीज़ में नेगेटिव नहीं होना है, इसका पॉजिटिव साइड देखना है, ठीक है। क्विक समरी, देयर नो सच थिंग एज़ फ्री पार्किंग। जैसे कि कुछ फ्री नहीं है, फ्री पार्किंग भी नहीं है, वो आपसे चार्ज कर रही है। आपसे क्या चार्ज कर रही है? आप उससे हैबिचुएटेड हैं, आप डेली जा रहे हैं, ये चार्ज कर रही है, ठीक है। द अदर साइड ऑफ नेगेटिव इन्वेस्टमेंट, हम लोग को जब भी लोन लेना है हम लोग को ये देख के लेना है कि अदर इनकम जनरेशन का सोर्स हो वो, अगर हम लोग लेते भी है तो हम लोग कम लेना है, ये सब लोन अवॉइड करना है, ठीक है। दैट्स नथिंग फ्री, एवरीथिंग हैज़ अपॉर्चुनिटी। कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया पे, ठीक है। सबके लिए या तो पैसा या तो टाइम, कुछ ना कुछ देना ही पड़ रहा है आपको। डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, हर चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं कभी ना कभी हम लोग उससे बोर होंगे ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम हमेशा के लिए किसी भी चीज़ को हम हमेशा के लिए पसंद कर सकते हैं। हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट है हम लोग का माइंड में, ठीक है। शुड आई वरीड अबाउट ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी? बिल्कुल नहीं, आपको वरीड नहीं करना चाहिए। जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं, पर कुछ जगह पे जॉब क्रिएट हो रहे हैं। सो आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लेट मी नो।